बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज में अपने कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम एक नई फाइल बना लेंगे ऑर्गेनाइजिंग पेज कंटेंट्स डॉट एचटीएमएल। ओके, और हम अपना स्टैंडर्ड एचटीएमएल पेज बना लेंगे और इसका हम नाम रख लेंगे ऑर्गेनाइजिंग पेज कंटेंट्स। और अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टैग्स हैं। तो जिन टैग्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, नेव, हेडर, मेन, असाइड और फुटर। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन और आर्टिकल टैग्स कब यूज़ किए जाएंगे। तो सेक्शन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास कह लें कि हमने जो वेब पेज बनाया है वो एक बुक के बारे में बिल फर्स्ट। तो जहाँ जहाँ पे उसके मुख्तलिफ चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हम एक अदद सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि MS वर्ड में भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी सेक्शंस होते हैं। तो अगर आपने मुख्तलिफ पेजेस पर मुख्तलिफ नंबरिंग करनी है तो उसके लिए आपको सेक्शंस ऐड करना होते हैं। इसी तरह मतलब जो भी हमारे कंटेंट है अगर उसके लॉजिकल सेक्शंस हैं तो उसके लिए हम सेक्शन टैग यूज़ करेंगे। ये हम इस चीज़ को हमेशा जो भी हमारा कंटेंट होगा अगर हो सकता है वो फूड आइटम्स हैं या कोई शॉपिंग स्टोर है, जो भी उसका कंटेंट है उसके लिहाज से हमें कुछ लॉजिकल आइडिया होगा कि मतलब इसके मुख्तलिफ सेक्शंस ये हैं, तो सेक्शन टैग वहाँ पे यूज़ होगा। आर्टिकल टैग कहाँ पे यूज़ करेंगे? आर्टिकल टैग ऐसे यूज़ कर लें कि जैसे हमारे पास एक कहानी है या एक न्यूज़ का कॉलम है, ठीक है, जिसे न्यूज़ आर्टिकल भी कहते हैं। तो अगर हम न्यूज़पेपर की एग्जांपल लें तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक मेन स्टोरी होती है, ठीक है, अखबार के जो मेन पेज पे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है और वो एक उसकी पहले हेडलाइन होती है और फिर उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उसके नीचे पूरे पैराग्राफ्स होते हैं, पूरा टेक्स्ट दिया होता है कि ये जो स्टोरी है उसकी डिटेल्स क्या है। तो ये जो पूरी एक स्टोरी है उसकी हेडिंग्स हैं, उसकी सब हेडिंग्स हैं और फिर उसका जो उसकी बॉडी है वो सारी जो चीज़ें वो एक अदद आर्टिकल है। और अब आप देखिए कि न्यूज़पेपर की अगर हम एग्जांपल लें तो न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, उसमें बिज़नेस का सेक्शन होता है, उसमें मे बी किड्स का सेक्शन हो, और उसमें सियासत का होता है, इंटरनेशनल सेक्शन होता है उसमें कि जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं। तो आप सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग को यहाँ पे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये मुख्तलिफ सेक्शन हैं, बिज़नेस, पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल, ये इनको हम सेक्शन टैग से मार्क करेंगे और फिर इनके अंदर जो इंडिविजुअल न्यूज़ होंगी उनको हम एज ए आर्टिकल टैग लेंगे। तो इनको ऐसा रखना क्यों ज़रूरी है? अगेन हम लोग सेमेंटिक मार्कअप सीख रहे हैं। हमारा जो सेमेंटिक मार्कअप है अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो जो सर्च इंजन है और जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी वाली डिवाइसेस हैं वो हमारे कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी और बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम इसी न्यूज़पेपर वाले एग्जांपल को लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास है और फिक्शन न्यूज़पेपर और इसमें सेक्शन है H1 मे बी करंट अफेयर्स का, और वहाँ पे आगे एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है H2 गैस प्राइस सोर्स, और फिर उसके नीचे हम उसकी हमारे पास कुछ बॉडी होगी और सिमिलरली मे बी कुछ बॉडी और भी होगी। ओके, और इसमें एक आर्टिकल हमारे पास ये है और फिर हम इसमें एक अदद और आर्टिकल ऐड करेंगे। और न्यूज़ आर्टिकल क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये उसका सेक्शन है।
अब अगेन हमारे पास एक बिज़नेस का सेक्शन है और उसके लिए अगेन हम सेक्शन टैग बनाएंगे। फिर उसमें हमारे पास कुछ स्टोरीज़ हैं, तो वो स्टोरीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। मार्केट इज गोइंग अप, और एक और बिजनेस है और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर हैज़ गॉन अप अगेन। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सेक्शन और आर्टिकल टैग्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इनका फ़ायदा आप गूगल में इस तरह से लगा सकते हैं कि अब जब गूगल आपका कोई भी चीज़ अपने सर्च में रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ऐसे नहीं होगा कि भी वो उसने हेडिंग दी हो गैस प्राइस सोर्स और नीचे उसने ये जो इस न्यूज़ की जो बॉडी है ना वो नीचे दिखा रहा हो। अगर आप सिमेंटिक मार्कअप यूज़ नहीं ना करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि ऐसे हो सकता है। लेकिन जब आप सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करेंगे ना, तो अब गूगल को पता है कि ये जो चीज़ है सेक्शन, और ये सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं ये रेलिवेंट हैं, और इसी तरह ये सेक्शन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, ग्रुप्ड हैं। और फिर उसको ये भी पता है कि ये पैराग्राफ और ये हेडिंग जो है ये इस आर्टिकल से रेलिवेंट है। तो वो जहाँ कहीं नहीं दिखाना होगा ना, तो अगर वो इस हेडिंग को दिखाना है तो उसके नीचे यही वाला पैराग्राफ दिखाएगा, ये वाला पैराग्राफ नहीं दिखाएगा। हालांकि यहाँ पे भी इनका कंटेंट सेम है, लेकिन ऑब्वियसली ओरिजिनली जब आप वेब पेज बनाएंगे और उसमें ओरिजिनल कंटेंट होगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ कंटेंट होंगे। तो अगर आप सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन्स में, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में करेक्टली रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास सेक्शन और आर्टिकल टैग्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद जो कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैग्स हैं वो कौन से हैं। वो हैं नेविगेशन, हेडर, मेन, असाइड और फुटर। इनके लिए पहले मैं आपको एक अदद इमेज दिखाता हूँ। तो हम जाएंगे इमेजेस में, और अब आप देखिए, अमूमन आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स हैं ना वो काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती होती हैं कि हमारे पास ऊपर एक हेडर होता है, फिर हमारे पास एक नेविगेशन होती है, और फिर नीचे हमारे कुछ कंटेंट एरिया होता है, मेन कंटेंट एरिया जहाँ पे मेन कंटेंट लिखा गया होता है। हमारे पास कुछ साइड बार होते हैं, साइड बार में भी सम टाइम नेविगेशन होती है, और फिर हमारे पास फुटर होते हैं, और सम टाइम फुटर में भी नेविगेशन होती है, जो कि क्या लें कि कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और इस तरह के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो यहाँ पे उनके लिंक्स दिए गए होते हैं। तो HTML5 आने से पहले HTML4 में ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिव टैग में होती थी। अब अगेन जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसको देख के हम समझ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और मतलब कौन से पैराग्राफ रेलेवेंट हैं और वो किस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। लेकिन सर्च इंजन या जो कंप्यूटर हैं वो बज़ाते ख़ुद से ये चीज़ नहीं समझ सकते, तो उसके लिए हमें उन्हें हेल्प आउट करना होगा। तो अब अगर कह लें कि आपके पास एक स्क्रीन पे 500 डिव टैग्स हैं, तो एक स्क्रीन रीडर डिवाइस है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने यूज़र को नेविगेशन दिखानी है, तो नेविगेशन कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अगर आपने उसके लिए सिमेंटिक मार्कअप यूज़ किया होगा तो उसको पता होगा कि नेविगेशन जो है ना वो डॉक्यूमेंट के ये वाले हिस्से में नेविगेशन है। अगर यूज़र ने नेविगेशन की रिक्वेस्ट की है तो मैं उसे यहाँ से पढ़ के सुनाना शुरू कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ, बल्कि इसके शुरू में बनाता हूँ कि यहाँ पे मैं कहूँगा ये हमारे पास चीज़ नैव है, और नैव में हम कहेंगे हमारे पास होम पेज है, और हमारे पास अबाउट है, और हमारे पास शॉप है, और हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये भी लिंक्स नहीं है, लिंक टैग कुछ और तरह से बनते हैं, लेकिन जस्ट अस्यूम कि ये हमारी नेविगेशन है। तो अब देखिए उस नेविगेशन को हमने एक अदद नैव टैग में सराउंड किए हैं। ठीक है, सिमिलरली हम एक हेडर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे हेडर, और इसमें हम कुछ जो भी अपने इंफॉर्मेशन हम अपने हेडर में देना चाह रहे हैं, कॉल अस नाउ फॉर क्विक शिपिंग, और मे भी आगे हम कुछ नंबर दे सकते हैं अपना, और
ये हमारे हेडर में नज़र आएगा। इसी तरह फुटर बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट के एंड पे आएंगे और फुटर बनाएंगे, और यहाँ पे हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस और जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कॉपीराइट वगैरह देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। तो नेविगेशन बनाने के लिए नैव टैग, हेडर के लिए हेडर टैग और फुटर के लिए फुटर टैग, और बाकी जो मेन कंटेंट एरिया है उसको हम यहाँ से कट करेंगे और हम बनाएंगे एक अदद मेन टैग और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये एक फुली सिमेंटिक डॉक्यूमेंट आ गई कि इसमें हमारे पास हेडर है, हमारे पास नैव है, मेन कंटेंट एरिया है हमारा, और हमारा फुटर है। ठीक है, एक चीज़ रह गई वो है साइड बार। तो साइड बार बिलफेयर्स में रखना चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड पे हो, तो मैं उसको इस साइड लिख के दिस इज़ आवर साइड बार। अब एक चीज़ जो है कि ये टैग लिखने से जो हमारी लेआउट है ना वो नहीं बनेगी। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करें तो लेट मी हाइड दिस। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करें तो आप देखें हमारा हेडर जो ना वो जस्ट एक रेगुलर पैराग्राफ के तौर पे नज़र आ रहा है। फिर हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और हमारा साइड बार अगेन एक रेगुलर पैराग्राफ के तौर पे नज़र आ रहा है। फिर हमारा जो सेक्शन मेन कंटेंट एरिया है और उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस और आर्टिकल्स हैं। मैं एक चीज़ चेंज करना भूल गया, यहाँ पे इसको हमने करना था बिजनेस। ओके, तो ये हमारा करंट सेक्शन है और ये बिज़नेस सेक्शन है और ये हमारा फुटर है। तो मतलब ये सारा कुछ तकरीबन रेगुलर हेडिंग्स और पैराग्राफ लग रहे हैं। ऑफ कोर्स इनकी लुक चेंज करने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। HTML5 आने के बाद HTML से फॉर्मेटिंग वाले सारे टैग्स जो है ना रिमूव कर दिए गए। HTML4 में ऐसे होता था कि हम HTML लिख कर भी अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते थे, हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं, लेकिन HTML5 में उसको डिस्करेज किया जाता है और हमें अपनी स्टाइलिंग अपने मार्कअप से अलग रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें जो भी वो HTML के फॉर्मेटिंग वाले टैग्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट जो टैग्स HTML5 में हैं हम उसी बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट पेज जो कि हमने सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करके बनाया है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। अगर ये चीज़ हम HTML4 में बनाते तो वो कुछ इस तरह से होनी थी कि आपने साइड बार के लिए डिव और फिर हमने उसको ID दे दी थी साइड बार अगेन डिव, और मतलब सारा पेज इस पर बस डिव से है। तो डिव से मुराद डिवीज़न। तो मतलब डिव टैग्स जो है ना उनसे हम अपना मार्कअप तो लिख लेंगे, हम उसको स्टाइलिंग में अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगेन हम जो मशीन है, गूगल सर्च इंजन है या असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमारे पेज को नहीं समझ पाएंगी। और अगर हमारा यूज़र जो है वो नेविगेट करना चाह रहा है, वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है कुछ इस तरह का, तो उसे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा वो कंटेंट। उसके स्क्रीन रीडर को सारा पेज पढ़ना होगा और उसको सारा पेज सुनना होगा ताकि वो समझ सके कि कौन से सेक्शन कहाँ पे है और मैंने कैसे नेविगेट करना है। लेकिन यही अगर आप रेगुलर जो स्टैंडर्डाइज्ड सिमेंटिक टैग्स हैं अगर आप उनको यूज़ करें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगी। तो इस वीडियो में रिकैप कर लेते हैं कि हमने देखा कि आर्टिकल और सेक्शन टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ पेज के हिस्सों को हम सिमेंटिकली कैसे मार्कअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने हेडर, नैव, असाइड, मेन और फुटर टैग्स के बारे में पढ़ा।